नमस्कार साथियों, 51वें प्रश्न से शुरू करते हैं। प्रैक्टिस पेपर 8 भक्ति काल का और आखिरी पेपर चल रहा था, 2 पेपर बाद में कराऊंगा। चित्रकूट सभा ने लोगों को परिचित कराया, ये प्रश्न करवाना है। उससे पहले जिन साथियों ने भक्ति काल के अन्य पेपर नहीं पढ़े हैं, जाकर अवश्य पढ़ें। आदिकाल पूरा हो गया है, रीतकाल का सिर्फ एक पेपर बाकी है। भक्ति काल भी अंतिम चरण में है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। ब्रह्मास्त्र सीरीज रामायण वन लाइनर नोट्स के वीडियो पड़े हुए हैं, एक बार ज़रूर पढ़ें। 80% प्रश्न आपके वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। चित्रकूट सभा ने लोगों को परिचित कराया भरत के भ्रातृ स्नेह से। चित्रकूट प्रसंग भरत के त्याग से, सीता का शील संकोच पति भक्ति से, जिसकी प्रशंसा पुत्र पवित्र पुत्री पवित्र कुल दो कहकर यहाँ की गई है, ये सभी। तो चित्रकूट सभा ने लोगों को इन सभी से परिचित कराया। डी विकल्प सही है। उत्तरकांड है रामचरितमानस का। उत्तरकांड रामचरितमानस का अंतिम कांड है, सभी जानते हैं, 7वां कांड है। लेकिन जब वहाँ पूछा जाता है तो 5वें और 7वें में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तुलसी ने किस क्षेत्र में समन्वय का प्रयास नहीं किया है? तुलसी ने किस क्षेत्र में समन्वय का प्रयास नहीं किया है? शैव और वैष्णव का समन्वय, हिंदू मुस्लिम संस्कृत का समन्वय, ज्ञान भक्ति का समन्वय, निर्गुण सगुण का समन्वय। तो हिंदू मुस्लिम संस्कृत का समन्वय करने का प्रयास तुलसीदास जी ने नहीं किया है। तुलसी का काव्य प्रयोजन है। तुलसी का काव्य प्रयोजन है, लोकमंगल के लिए जाने जाते हैं। सी विकल्प सही है। कीरति भनिति भूति भल सोई, सुर सर सम सब कहाँ हित होई। कीरति भनिति भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई में तुलसी ने किस काव्य प्रयोजन की चर्चा की है? तो तुलसी की बात आ जाए, व्यवहार ज्ञान, रसानुभूति, लोक मंगल का विधान की। सी विकल्प सही है, इनमें से कोई नहीं। सूरदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित होते हुए भी सांप्रदायिकता से बहुत दूर थे। सूरदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित होते हुए भी सांप्रदायिकता से बहुत दूर थे, यह कथन है प्रभुदयाल मीतल का, ब्रजेश्वर वर्मा का, हरवंश लाल शर्मा का। इनमें से कोई नहीं। तो यह कथन है सूरदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित होते हुए भी सांप्रदायिकता से बहुत दूर थे, हरवंश लाल शर्मा का कथन है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे। इस पद में कृष्ण के प्रति कौन सा भाव व्यंजित है? तो यहाँ पर अनन्यता का भाव व्यंजित किया गया है कि और कहीं नहीं है, सिर्फ कृष्ण में है। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे, इस पद में सूरदास ने किसका समर्थन किया है? तो निर्गुण का, निराकार का समर्थन वैसे तो वो सगुण साकार का कर रहे हैं। साथियों, एक पेन पेपर रखिए और प्रश्न नंबर डालते जाइए और ऑप्शन लिखते जाइए। कितने प्रश्न आपके सही हुए, मेरे प्रश्न बोलने के बाद आप विकल्प को लिख लीजिए। जब सही हो तो टिक लगाइए, उसके बाद मिलाइए। 50 या 100 में से जितने प्रश्न सही हों उनको आप टोटल करके लिखिए कि आपके 48, 49 या 50 या 98 कितने प्रश्न सही हुए। इससे आपको अपनी तैयारी में और बेहतर महसूस होगा। कौन सा ग्रंथ श्रीमद् भागवत पर आधारित है और
टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं साथियों। आशुतोष साहू हिंदी साहित्य सर्च करें, अभी नया ही चैनल है, तो उस पर आपको PDF मिलती रहेगी। सब कुछ फ्री है, कोई पैसा नहीं देना है। कौन सा ग्रंथ श्रीमद् भागवत पर आधारित है? कौन सा ग्रंथ श्रीमद् भागवत पर आधारित है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, इनमें से सभी। तो श्रीमद् भागवत पर सूरसागर आधारित है, ए विकल्प सही है। सूरदास के किस ग्रंथ में रीति तत्व का निरूपण है? रीति तत्व का निरूपण है, तो वह कौन सा ग्रंथ है? साहित्य लहरी है। प्रभु हों सो पतितन को टीको, प्रभु हों सब पतितन को टीको, इस पंक्ति में भक्ति की कौन सी प्रवृत्ति है? ये सूरदास अपने गुरु से कहे थे, तो उन्होंने कहा सूर हुई के काहे घिघियात हो। तो इसमें आत्मनिवेदन का भाव निहित है, सी विकल्प सही है। इनमें से तुलसी के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? तुलसी के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? तुलसीदास भक्तिकाल की सगुणधारा के राम भक्त कवि हैं। तुलसी के रामचरितमानस में समन्वयवादी प्रवृत्ति है, बिल्कुल है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में 8 कांड है, तो असत्य पूछा गया था, 7 कांड हैं, यही असत्य है। तुलसी का रामचरितमानस पूर्ण हुआ समय पूछा गया है 2 वर्ष 7 माह में। जैसे संविधान लिखने का समय पूछा जाता है, वैसे ही रामचरितमानस का भी समय पूछा जाता है, 2 वर्ष 7 माह। तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य है, तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य है रामचरितमानस। जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी होती है महाकाव्य में। चित्रकूट में जो सभा आयोजित की गई, उसका वर्णन रामचरितमानस के किस कांड में किया गया है? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, इनमें से कोई नहीं। तो जो चित्रकूट सभा आयोजित की गई, उसका वर्णन रामचरितमानस के अयोध्या कांड में किया गया है। 66वां प्रश्न है, भरतहि होई न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई, कबहू की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनसाई। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है, सी विकल्प सही है। भरतहि होई न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई, कबहू की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनसाई, दृष्टांत अलंकार। बहुत डिटेल बताने का साथियों अब समय नहीं है। कोशिश करें कि आप कम समय में अधिक प्रश्नों को अपनी नज़रों से गुजारें, यही आपको याद रहेगा। और इन्हीं प्रश्नों में से आप वहाँ परीक्षा में पाएंगे कि एज इट इज़ यही प्रश्न रखे हुए हैं। 10,000 से ज़्यादा प्रश्न कराऊंगा परीक्षा से पहले, ऐसा मेरा वादा है। और इन्हीं प्रश्नों में से आपको वहाँ मिलेगा। 67वां प्रश्न है, भक्ति काल में रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख है। भक्ति काल में रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख है, जिनमें कबीर और रैदास शामिल हैं। रीजन दिया गया है। तर्क, दक्षिण में जो महत्व तोताद्री का है, उत्तर भारत में वही महत्व रामानंद संप्रदाय की गलता जी का है, गलता जी की गद्दी का है, और ये दोनों सही हैं। भक्ति काल में रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख है, जिनमें कबीर और रैदास शामिल है, सही है। दक्षिण में जो महत्व तोताद्री का है, कोई धार्मिक गद्दी होगी। उत्तर भारत में वही महत्व रामानंद संप्रदाय की गलता जी की गद्दी का है, दोनों ही सही हैं। असर्शन और रीजन।
आजकल ट्रेंड चल गया है। 68वां प्रश्न है। इन प्रश्नों का ट्रेंड है और पूछे भी जाते हैं 2 से 3 प्रश्न। अष्टछाप के 8 कवियों में से 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 गोस्वामी विठलनाथ के। इनमें से सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। बिल्कुल सही बात है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज वल्लभाचार्य ने कहा था। नहीं, ये विठलनाथ ने कहा था। उनकी मृत्यु पर पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाए कछु लेन हो सो लेऊ। सी विकल्प सही है। इसलिए इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। ग्रंथ का नाम और भाषा है। तो बीजक किस भाषा में होगा सभी जानते हैं, सदुक्कड़ी भाषा। रामचरितमानस साहित्यिक या परनिष्ठित अवधि, यहाँ पर ध्यान रहे परनिष्ठित अवधि भी आए तो उसको भी आप लगा सकते हैं, वही है। ठेठ अवधि नहीं है। पद्मावत, पद्मावत वहीं ठेठ अवधि में है। सूर सागर ब्रज भाषा में है। सी विकल्प सही है। इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। कबीर, जयसी, सूर, तुलसी। तो कबीर क्या है? निर्गुण ब्रह्म का समर्थन करते हैं। जयसी एक ईश्वरवाद की बात करते हैं। सूरदास श्री कृष्ण की बात करते हैं। तुलसीदास मर्यादा पुरुषोत्तम राम। 2, 4, 1, 3 बी विकल्प सही है। जाके मुँह माथा नहीं, नाही रूप अरूप। जाके मुँह माथा नहीं, नाही रूप अरूप। पुहपवास ते पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। इस साखी में कबीर ने किसकी विशेषताएं बताई हैं? जीवात्मा की, परमात्मा की, संसार की, माया की। परमात्मा की विशेषता बताई गई है। 72वां प्रश्न है। कौन सी विशेषता तुलसी और कबीर के राम के संबंध में असत्य है? कौन सी विशेषता तुलसी और कबीर के राम के संबंध में असत्य है? तुलसी के राम अवतारी हैं, कबीर के नहीं। तुलसी के राम शक्तिशील सौंदर्य के भंडार हैं। कबीर के राम दशरथ पुत्र हैं, ऐसा नहीं है। कबीर के राम भक्तों के पालनहार हैं, करुणा के वत्सल हैं। तो सी विकल्प असत्य है। कबीर के राम दशरथ पुत्र हैं, ऐसा गलत है। 73वां प्रश्न है। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जिए, जीवे तो बौरा होए। तो यहाँ क्या कहा गया है कि विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। मंत्र नहीं लग रहा है, राम वियोगी नहीं जी सकता, जिए तो बौरा जाएगा। राम से अगर किसी को वियोग हो गया है तो वो जी नहीं पाएगा। में कबीर ने रहस्यवाद के किस तत्व का उल्लेख किया है? तो विरहानुभूति की बात कही है कबीरदास ने। 74वां प्रश्न है। कबीर ने कुंडलिनी योग की पारिभाषिक शब्दावली कहाँ से ली है? कबीर ने कुंडलिनी योग की पारिभाषिक शब्दावली कहाँ से ली है? सिद्ध संप्रदाय से, नाथ पंथियों से, तांत्रिकों से, इनमें से कोई नहीं। आपको ध्यान होगा अभी एक IIT बाबा वायरल हुए थे, तो वो कुंडलनी शुरू में बहुत बात करते थे और वो नाथ पंथ से हैं। उसी में सहस्रार चक्र आता है कुंडलनी जगाने में। सबकी नहीं जगती है, कहते हैं कबीरदास की जग गई थी। भगवान जाने जगी थी नहीं जगी थी। 75वां प्रश्न है। कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है।
क्योंकि वह खिचड़ी है। यह कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है क्योंकि वह खिचड़ी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कबीर की भाषा के संबंध में क्या कथन है? इन्होंने कहा था कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, कबीर की भाषा सधुकड़ी है, कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है। तो टेढ़ी खीर है तो वो तो राम कुमार वर्मा कहते हैं, परंतु डिक्टेटर की बात कही है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। काव्यपंक्ति रचयिता जाके प्रिय न राम वैदेही, ये बात कही थी तुलसीदास ने मीराबाई से। संदेशों देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, संदेश देवकी से कह देना। सूरदास नौ पौरी पर दसम द्वारा, नौ पौरी पर दसम द्वारा जैसी, हिंदू तुर्क की एक राह, हिंदी तुर्क, हिंदी और तुर्कों की बात कौन कर, हिंदू और तुर्कों की बात कौन करेगा? कबीरदास करते हैं। दोनों को ठीक से सुधारा है, डी विकल्प सही है। 2 3 4 1। अबलो ननसानी अब न सही हो पद में शरणागति का कौन सा प्रकार है? अबलो नशानी अब न सही हो अनुकूल का संकल्प, रक्षा का विश्वास, प्रतिकूल का त्याग, कारुण्य। तो यहाँ पर अनुकूल का संकल्प लिया गया है। इनमें से भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ है। भ्रमर गीत की बात आए तो उद्धव शतक, बी विकल्प सही है। पिय हृदय में भेंट न होई, पियो हृदय में भेंट न होई, कोरे मिलाओ कहो के हिरोई, पियो हृदय में भेंट न होई, कोरे मिलाओ कहो के हिरोई में जायसी ने रहस्यवाद की किस प्रवृत्ति का परिचय दिया है? तो मिलन की आकांक्षा है, मिलन का आनंद, जिज्ञासा वृत्ति, ये सभी। तो यहाँ पर मिलन की आकांक्षा है। पिय हृदय में भेंट न हुई, कोरे मिलाओ, कोई मिलाओ, कहो के हिरोई, कब तक कोई रोएगा, मिलाओ हमको, मिलन की आकांक्षा है। 81वां प्रश्न है। साथियों यहाँ तक आ गए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ताकि कोई भी समाचार देता हूँ तो आप तक पहुँचे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो यदि मैं कोई पोस्ट डालूँगा तो आप तक नहीं पहुँचेगी। 81 नंबर पे आ गए हैं। हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय सुंदर अद्वैती रहस्यवाद है तो जायसी में है। हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय सुंदर अद्वैती रहस्यवाद है तो जायसी में है, यह कथन है डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, शांति प्रिय द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। उनका कहना है हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय सुंदर अद्वैती रहस्यवाद है तो वह जायसी में है। तुलसी की कौन सी रचना प्रामाणिक नहीं है? तुलसी की कौन सी रचना प्रामाणिक नहीं है? रामचरितमानस है, भरवय रामायण है, वैराग्य संदीपनी है। 12 रचनाओं को शुक्ल जी ने माना है, परंतु तुलसी सतसई को शुक्ल जी ने प्रामाणिक नहीं माना है और इसकी बात उन्होंने नहीं की है। कौन सा पात्र किससे संबंधित है? दी गई सूचियों का मिलान करें। पात्र रचना, किस पात्र, कौन सा पात्र किस रचना में है? तो अगर आपने पद्मावत फिल्म देखी होगी, नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देखें, कई सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी पद्मावत में है, घेरे बैठा रहता है। उद्धव कहाँ रहेंगे? भ्रमर गीत परंपरा सूरसागर में। हनुमान कहाँ है? रामचरितमानस में। निर्गुण ब्रह्म कहाँ है? बीजक में।
3, 4, 2, 1 बी विकल्प सही है। बूंद समानी समुद्र में, बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए, बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए का क्या तात्पर्य है? समुद्र में समाई बूंद का अस्तित्व विलीन हो जाता है। जीवात्मा जब परमात्मा से एकाकार हो जाती है तो उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, बिल्कुल है। परंतु बूंद समानी समुद्र में इसका अर्थ जीवात्मा जब परमात्मा से एकाकार हो जाती है तो उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, बीजक में कितने रामायणी संकलित है? बीजक में कितने रामायणी संकलित है? तो 84 रामायणी संकलित है। ईड़ा का संबंध है, ईड़ा का संबंध है बाएं नासिका रंध्र से, ईड़ा का संबंध है बाएं नासिका रंध्र से। अवधू गगन मंडल घर की जय, अवधू गगन मंडल घर की जय में गगन मंडल से कवि का क्या अभिप्राय है? ये प्रश्न एक बार और आ चुका है, ये रिपीट हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। मेरा उद्देश्य 100 प्रश्नों को पूरा करना नहीं है, लेकिन कई बार हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक कि 100 प्रश्न पूरे करने के लिए एक ही प्रश्न को 99 बार दे दिया जाए। 88वां प्रश्न है, सुषुम्ना नाड़ी की स्थिति है, सुषुम्ना नाड़ी की स्थित है मेरुदंड में इड़ा पिंगला के बीच, मेरुदंड में इड़ा पिंगला के बीच, कुंडलनी में, मूलाधार चक्र में, इनमें से कोई नहीं। तो सुषुम्ना नाड़ी की स्थित क्या है? इड़ा पिंगला है, बीच में ये मेरुदंड है, मेरुदंड में इड़ा पिंगला, जैसे मेरुदंड है तो बायो पढ़ने वाले जानते होंगे, लेकिन इड़ा पिंगला की बात नहीं हुई बायो में, इसलिए सुषुम्ना नाड़ी की स्थिति क्या है? मेरुदंड में इड़ा पिंगला के बीच। 89 पे आ गए हैं। इनमें से कौन कुंडलनी योग के 6 चक्रों में सम्मिलित है? स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, विशुद्ध, ये सभी। तो कुंडलनी योग के 6 चक्रों में सभी शामिल हैं, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, विशुद्ध, ये सभी। डी विकल्प सही है। धीरे धीरे अंतिम चरण पे आ रहे हैं साथियों, तैयारी को बढ़ाइए, क्योंकि अगर अब की नहीं हुआ तो 5 साल कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। ब्रह्मरंध्र क्या है? ब्रह्मरंध्र क्या है? ब्रह्मा जी का छिद्र, मानव मस्तक के सर्वोच्च शिखर में स्थित एक रंध्र छिद्र, ईड़ा पिंगला का गंतव्य, इनमें से कोई नहीं। तो मानव मस्तक के सर्वोच्च शिखर में स्थित एक रंध्र ब्रह्मरंध्र है। भ्रमर गीत, भ्रमर गीत का तात्पर्य है, अभिप्राय है। कई बार ये प्रश्न अलग अलग रूपों में आ चुका है। उद्धव गोपी संवाद, बी विकल्प सही है। सूरदास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सूरदास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सूरदास की भक्ति पुष्टिमार्गी थी, बिल्कुल उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है, विठलनाथ ने कहा है। सूरदास निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे, निर्गुण के तो नहीं थे, और यही असत्य है। सूर की गोपियां भावुक, वाग विदग्ध एवं तर्कशील हैं। सूरदास ने प्रेम और भक्ति का समर्थन किया तथा ज्ञान योग का खंडन किया। कहत कत परदेसी की बात, 93 नंबर पे आ गए हैं। कहत कत परदेसी की बात पद के रचयिता हैं। कहत कत परदेसी की बात के रचयिता हैं
सूरदास, कबीरदास, नंददास, तुलसीदास। तो ये सूरदास की पंक्ति है, ए विकल्प सही है। 94 पे आ गए हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ भ्रमर गीत परंपरा का नहीं है? भ्रमर गीत, उद्धव शतक, श्री कृष्ण गीतावली। ये भ्रमर गीत परंपरा से संबंधित नहीं है। कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का नहीं है? कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का नहीं है? रसमंजरी, साहित्य लहरी, गंगावतरण, विनय पत्रिका। तो भक्ति काल के सभी हैं, गंगावतरण को छोड़कर। 96 न्यौछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। न्यौछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। यह पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, रामचरितमानस। तो ये कवितावली से ली गई है ये पंक्ति। न्यौछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। 97 है बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलिबे को काल रस ना पसारी है। में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? काल रस ना पसारी है, यहाँ पर भयानक रस की अभिव्यक्ति हुई है। समझ गए होंगे, डी विकल्प सही है। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? गीतावली की रचना अवधि में हुई है। वली लगा है तो ब्रजभाषा में होगी, यही असत्य है। विनय पत्रिका की रचना ब्रजभाषा में हुई है, ये बिल्कुल सही है। तुलसी को ब्रजभाषा और अवधि पर समान अधिकार था, हाँ ये भी सही है। रामचरितमानस में समन्वय की विराट चेष्टा है, बिल्कुल समन्वय का अपार धैर्य तुलसीदास लेकर आए थे, परंतु गीतावली की रचना ब्रजभाषा में हुई है, अवधि में नहीं। पियु सो कहूँ संदेशड़ा हे भौरा हे काग सो धनि बिरहे जरी मुई तहिक धुआं हम लाग। पिया से संदेशा कहना, हे भौरा हे काग, सो धनि विरह, उसके विरह में इतना जल गया हूँ मैं कि उसी से मैं काला हो गया हूँ। ये पंक्तियाँ किस काव्य ग्रंथ के किस खंड में है? तो ये पद्मावत में है और नागमती वियोग खंड में है। नागमती ये संदेशा भेजती है, राजा रत्नसेन की पत्नी है। सूफी मत में ईश्वर की भावना सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में की गई है। यह कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। इनमें से कोई नहीं। तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा कथन है कि सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में की गई है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये विकल्प सही है। साथियों, आज ये प्रश्नावली भक्ति काल पर आधारित यहीं समाप्त होती है। दूसरा और 5वां पेपर अभी बाकी है, जल्द ही उसको करा दिया जाएगा और 600 प्रश्न पूरे हुए। ये दोनों करवाने पर 800 से अधिक प्रश्न हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है इनमें 125 प्रश्न किसी में हो या और भी पेपर भक्ति काल पर मिलेंगे, तो इसी प्लेलिस्ट में जुड़ते जाएंगे। जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी पोस्ट डालता हूं तो आपको मिले। और प्रतिदिन 50 से 100 प्रश्नों की प्रश्नावली आपको मिलती रहेगी। बहुत ही जल्द अन्य प्रश्नावली को कराया जाएगा जिसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य पर आधारित होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।